हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। कल आप सभी का यूपी कैटेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसमें पीसीएम, पीसीबी और पीएजी ग्रुप के स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। ठीक, अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये होगी, जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप के हैं उनको यहाँ पर कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और किस तरीके से पेपर में हम लोग अपने आप को संभालें कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट हो सकें। क्योंकि पीसीएम वाले बच्चों के लिए 3 घंटे का टाइम पर्याप्त टाइम नहीं होता है, उसमें उतने क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं जितने कि यहाँ पर पीसीबी और पीएजी ग्रुप के लिए जाते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो है वो डिवाइड नहीं है, बटी नहीं है, कट ऑफ कंबाइंड जाती है। तो जिसका पेपर सिंपल आता आगे निकल जाता है, जिसका पेपर टफ आता है वो बहुत पीछे रह जाता है। कई बार ऐसा होता है पेपर पीसीबी का बहुत अच्छा आया तो पूरी यूनिवर्सिटी में पीसीबी के अलावा पीसीएम कोई बच्चा नहीं, ऐसा भी कई बार ऐसा होता है। ठीक, इसलिए हमें यहाँ पर पेपर को कैसे करना है, खास तरीके से मैथ वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे पीसीबी पीएजी ग्रुप के हैं। अब जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनके पास कम से कम 150 क्वेश्चन ऐसा पार्ट होता है जो 2 घंटे में आराम से कर लेते हैं वो। जैसे कि एग्रोनॉमी इनके 60 क्वेश्चन आता है। अब एग्रोनॉमी बच्चा अगर पढ़ा होगा ढंग से, मुझे लग रहा है कम से कम 20 मिनट लगते हैं, केवल 20 मिनट वो 60 क्वेश्चन करके बैठ जाता है। इसके बाद 50 क्वेश्चन बायो के आते हैं, तो बायो में बहुत ज़्यादा लगा के देगा आधा घंटा, तो आधे घंटे में आराम 50 क्वेश्चन। चूँकि जो जिस क्वेश्चन थ्योरेटिकल होती है, थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते टाइम सीधा आंसर, सीधा उनका जो आंसर होता है वो सीधा वही दिखाई देता है, हाँ इसका ये सही है, ऐसा होता है। लेकिन जो पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट है मैथ का, 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिजिक्स 50 क्वेश्चन आता है, यहाँ 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 मैथ आता है। इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, पेपर एग्ज़ाम देने से पहले आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हमें अब कुछ पढ़ा नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ याद नहीं, बहुत घबराहट है, ऐसा लगता होगा। ऐसा हर किसी को लगता है। जितना पेशेंस रखेंगे, जितनी अच्छी नींद लेकर के जाएंगे, एग्ज़ाम आपको उतना ही अच्छा होगा। ये चीज़ 2 बात याद कर लीजिएगा। ठीक, आपको पेशेंस रखना है, आपकी सोचना जो हमने पढ़ा है एग्ज़ाम हमारा उसी में से आएगा और जहाँ तक हो सके उतना हम अच्छा करके आएंगे, हमारा पेपर खराब नहीं होगा। ठीक, ये आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तब तक आप, कई बार ऐसा बच्चे पढ़ने बहुत अच्छे हैं, साल भर बहुत मेहनत किया है और पेशेंस खोने के चक्कर में, नेगेटिविटी आने के चक्कर में और उस एग्ज़ाम को वो खो बैठते हैं। अगर एग्ज़ाम आपका 3 घंटे मूड खराब हुआ तो आपका पूरा साल चला जाएगा। ठीक, इसलिए पेशेंस रखना है, पॉजिटिव सोचना है कि सिलेक्शन हम लेके रहेंगे और हमारा जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम हमारा आएगा, बाद बाकी होगा वो देखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, आपको जो भी यहाँ पर एडमिट कार्ड मिला है, उस एडमिट कार्ड में जितने दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने रूल रेगुलेशंस हैं, आप सबको पढ़ लीजिएगा कैसे एग्जाम में टाइम में जाना है। ठीक है, ब्लैक पेन, डॉट कम से कम 2 लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। एग्ज़ाम आपका टाइम से 1 घंटा पहले आपको पहुँचना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है। कई विद्यार्थी एग्ज़ाम में लेट पहुँचते हैं और लेट एंट्री करते हैं, तो एक मन में बहुत प्रेशर होता है कि वो कई बार गोले भरने के चक्कर में भरते कुछ और हो कुछ और जाता है। तो एग्ज़ाम में बहुत पेशेंस रखें, पेशेंस साथ साथ आप 1 घंटा पहले जाएँ और समय जाने से पहले वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स के, किसी भी दोस्त से कोई बात ना करें। क्योंकि जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, वो कभी किसी एग्ज़ाम टाइम पर कोई बात नहीं करते हैं। कई बार बात करते करते कुछ और बात शुरू हो जाती है, वहाँ पर मूड ख़राब हो जाता है, नेगेटिविटी आती है, तो आप एग्ज़ाम से खो बैठेंगे। ठीक, आप अलग रहिए, सेंटर से थोड़ा दूर बैठिए, दूर खड़े होइए, ताकि आपको कोई ऐसा स्टूडेंट ना देख पाए कि मेरा बच्चा कोचिंग का टॉपर है, अच्छा बच्चा है, उससे बात करेंगे, बताएगा क्या आएगा, ये सब सारी चीज़ें दूर रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई एडमिट कार्ड संबंधित, टाइम का ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और है कि आप दिन भर पढ़िएगा। एग्ज़ाम जैसे कल अगर है, ठीक, तो एग्ज़ाम जो आपका कल अगर है तो आज की रात, यानी उस रात आपको पढ़ना नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक, क्योंकि अगर आप पूरा रात पढ़ते रहें, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, और अगले दिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको वहाँ पर नींद आती है, चक्कर आते हैं, गर्मी की वजह से हो सकता है उल्टी पल्टी भी आने लगे। क्योंकि अगर आप नींद अच्छी नहीं लेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा खाएंगे सेंटर पर जा करके, तो उल्टी पल्टी आपको हो सकती है। ये कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक, गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप गर्मी में थोड़ा सा ख्याल रखें। नींबू पानी बोतल, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। और कुल मिला के एक घड़ी भी आपको लेके जाना होगा, ताकि आपका टाइम जो है वहाँ पर देख सकें कि मैनेजमेंट टाइम का जो है वहाँ पर क्या शेड्यूल है, टाइम का हमारा पेपर दे देता है, क्या मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिलहाल इसके बारे में। तो ध्यान रखेंगे, आज केवल आप पूरा दिन रिविज़न करिए। जो आपके पास कॉपी है, जो नोट्स बनाया है, उसी कॉपी को, उसी नोट्स को बार बार दोहराइए, दिन में कई बार।
तीनों सब्जेक्ट को, जो भी आपका पीसीएम है, पीसीबी है, एसीबी, जो भी ग्रुप का आपका है उस सब्जेक्ट को, ठीक। और रात में कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की बहुत अच्छी नींद लेनी। अगर आप पूरा दिन भर पढ़ेंगे, दिन भर काम करेंगे, पढ़ाई में लगे रहेंगे तो आपको रात में नींद भी आ जाएगी। अगर आप रात भर जगेंगे तो आपका पेपर खराब हो सकता है। इसलिए चूंकि हमारी जब नींद बहुत अच्छी होती है तो हमको बहुत सारी चीज़ें पुरानी बिछड़ी हुई याद आ जाती हैं, ये हकीकत बात है। अगर आप नींद अच्छी लेकर के जाएंगे तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, क्लास में सुना होगा, कहीं भी सुना हो, क्लास में, वीडियो में, तो वो चीज़ दिमाग में टच कर जाती है, हाँ ये चीज़ हमने ऐसे सुना है, ठीक। इसलिए नींद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नींद अच्छी नहीं लेके जाओगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम के हॉल के बारे में कि एग्जाम आपको, देखिए एग्जाम आपका यहाँ पर 3 घंटे होता है और उसी 3 घंटे में वो कई सारी एक्टिविटी आपके साथ करेंगे, कहीं फ़ोटो खींचेंगे, कहीं साइन करवाएंगे। अगर आप टाइम से पहले पहुँच जाएंगे तो जो वहाँ पर हम भरते हैं, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, पिताजी का नाम है, ये सारी चीज़ें आप पहले ही भर के बैठ जाएँ। कुल मिला के आपको 3 घंटे में, तब भी वो कई बार परेशान जैसा करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, कहीं कुछ करेंगे, तो उसमें टाइम बचाने के लिए आपको समय से जाना है, जो पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको पहले भरना है। अब इन 3 घंटे को हमें कैसे मेंटेन करना है, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पीसीएम वाले बच्चों के लिए, ठीक। अब देखिएगा पीसीएम वाले बच्चों में होता क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, इसके बाद आता है आपका जीके, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर आपका फिजिक्स आता है 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री आता है 50 क्वेश्चन, और जो मैथ पोर्शन आता है वो 80 क्वेश्चन आता है। जो बायो स्टूडेंट होते हैं उनका बायो यहाँ पर 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपका जीके आता है। देखिए क्वेश्चन आपके पास में 200 है। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम मैथ में बहुत महारथी हैं तो मैथ में हमें यहाँ पर पूरा तोड़ के आना है। जितनी चालाकी से कंपटीशन तैयारी की जाती है उससे कहीं ज़्यादा चालाकी एंट्रेंस एग्जाम देने में की जाती है। अगर आप बहुत बड़े, कई बच्चे देखा मैथ में बहुत महारथी होते हैं, सबसे पहले पेपर मैथ तक तोड़ते हैं, चाहे कठिन हो चाहे सिंपल हो, वो उनकी बेवकूफ़ी है। अगर पेपर सिंपल है मैथ का तो मैथ पेपर आपको तोड़ना पहले ज़रूरी है। अगर पेपर आपका टफ है मैथ का तो बिल्कुल तोड़ना जरूरी नहीं है। हमारा कहना ये है कि आपको 200 में 120 प्लस क्वेश्चन करके आना है तो आपका सिलेक्शन समझ लो श्योर किसी यूनिवर्सिटी में। अब 200 में 120 क्वेश्चन कोई बच्चा 3 घंटे में कर सकता है। अब उसको पेपर अकेले में दे दिया जाए, एग्जामिनेशन हॉल ना वहाँ पर हो, जो एग्जाम के एक बहुत बड़ा डर होता है, एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, वो डर है, पेपर का डर नहीं है, डर है केवल एग्जाम का। उस डर को भगाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा है हमारा वही आएगा, हम करें, जितना करेंगे उतना सही करके आएंगे, और जो हमने पढ़ा हो पेपर उसी में से आएगा। इसी धैर्य के साथ आपको रखना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो आप क्या होता है, कई बच्चे साल भर बहुत अच्छा मेहनत करते हैं और वहाँ पर जाके घबरा जाता है पेपर देख करके। हो सकता है आपको शुरुआत के पेपर क्वेश्चन बहुत टफ उसमें दिए गए, 2 4 5 क्वेश्चन आप उसी में उलझ गए और 1 घंटा आपने उसी में चला गया। इसलिए आप घड़ी को जो है ले जाएं, कोई सिंपल वॉच जो है, ठीक है, और घड़ी में टाइम देखते रहें। हमें कुल मिलाकर वहाँ पर टाइम देख के बात करना है। अब आप इनमें हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर के, देखिए जीके का तो कोई भी बच्चा यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेता, मुश्किल लगेंगे 5 मिनट, ठीक। तो चाहे तो आप जीके वाले एक बार पेपर उठा के देख लें कि मुश्किल में 5 मिनट में जितने आ रहे हैं क्वेश्चन, और नकल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिससे पूछ रहे होंगे ना वो आपसे ज़्यादा गधा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्योंकि अब वहाँ पर किसी को आता नहीं, जिसको आता हो किसी को बोलेगा ही नहीं, बोलता है वही किसी को जिसको आता नहीं है। तो इधर उधर झाँकने कोई ज़रूरत नहीं है, आपके में कोई देख रहा हो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक। आप अपना काम करिएगा, ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ पर कुल मिला के जीके वाला क्वेश्चन अगर है, जहाँ से जहाँ तक क्वेश्चन दिया, मान लो जीके हो सकता है वहाँ पर 101 से लेकर 120 तक हो, या लास्ट में हो या पहले हो, तो उन क्वेश्चन को आप पहले भर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको हमेशा के लिए इग्नोर कर दें, ठीक। अब हमारा मेजर पार्ट यहाँ पर आ गया, मुश्किल में 10 मिनट का 5 मिनट काम है। अब चूंकि ऐसा नहीं हम नकल 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो हम 20 क्वेश्चन पर सिलेक्शन ले लें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो ये आपके पास 3 पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो। अब इन पोर्शन में पेपर पूरा चेक करो, ऑफलाइन पेपर होता है, पेपर आपको मिलेगा बाकायदा, उसी में हिंदी उसी में इंग्लिश मिलेगा, बायोलिंगुअल पेपर होगा। उस पेपर में देखो इन तीनों में कौन सबसे सिंपल पार्ट है। 2 सबसे सिंपल पार्ट आते हैं, एक पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। हो सकता है फिजिक्स आपकी बहुत आसान हो, केमिस्ट्री आसान हो, मैथ में कुछ क्वेश्चन आपको उलझाऊ लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऐसा सब नहीं होता है, ठीक। अब आप देखिएगा यहाँ पर 50-50, 100 और 180, अभी आपका 180 पार्ट हो गया। इनमें इसमें जो पार्ट सबसे सिंपल हो, आपको लगेगा हाँ बात में फिजिक्स 1 लाइन क्वेश्चन आया है, केमिस्ट्री बहुत क्वेश्चन अच्छा आया है, आप उसको आधा घंटे में कवर कर लो। मेरी बात समझो, पहले आपको क्या काम करना है, आपको इन दोनों को 1 घंटे में पूरा कवर करना है, केवल 1 घंटे में, ये ध्यान रखना। और 1 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री मुझे लग रहा है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ठीक, कुछ फिजिकल में भी क्वेश्चन होंगे,
आप आराम से यहाँ पर आधा घंटे टाइम लीजिएगा, आधा घंटे में केमिस्ट्री कवर करना 50 क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन टफ आ रहा है उसको बिल्कुल छोड़ते जाओ, जो क्वेश्चन टफ हो उसको छोड़ते जाओ, ठीक। मान लो एक क्वेश्चन टफ छोड़ो, दो क्वेश्चन टफ छोड़ो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें करके जाना है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें करके करना है, ठीक। तो कुल मिला के बात यह है, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर को 2 अटेम्प्ट में करेंगे। एक अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कि आपने देखा ये भर दिया तुरंत भर दिया गोला, ऐसा नहीं करेंगे, 2 अटेम्प्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं और दूसरा अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप क्वेश्चन को करते जाएंगे, चिन्ह लगाते जाएंगे और जब दूसरे अटेम्प्ट में जब गोला भरेंगे तो एक बार देखेंगे हाँ उसका वही आंसर है कि नहीं है। अगर दूसरा अटेम्प्ट आप करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे होंगे वो सही हो जाएंगे। ये बिल्कुल 100% क्लियर बात है, ध्यान रखिए इस बात का। तो पेपर क्या करेंगे आप, पहले जो सबसे सिंपल पार्ट है आप उसका टाइम बना लो घड़ी में, हमें इतने टाइम में इसको दोहराना है, ठीक। मान लो आपको मैथ तोड़ना है या बायो तोड़नी है तो लगा लो हाँ मुझे आधा घंटे में बायो करनी होगी, आधा घंटे में, और मैथ का आप टाइम ले लो कि हमें यहाँ पर 1 घंटे में केवल आपका मैथ का टाइम देना है, 1 घंटे मैथ में। अब 1 घंटे मैथ में हो सकता है आपने 40 क्वेश्चन कर पाए, 50 क्वेश्चन कर पाए, हो सकता है आपके 40 क्वेश्चन सही हों, 50 में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन गलत हों। तो कुल मिला के जैसे ही आप एक क्वेश्चन 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करेंगे, 50 करेंगे, ये कन्फर्म है एकदम। अब आप इनको दोहराते एक बार देख लीजिए हाँ इसका सही है, बिल्कुल आप इनको भर दीजिएगा सेकेंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वहाँ पर कोई ऐसा बाउंड नहीं, चूंकि पेपर जमा हो जाता है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं पेपर में आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं, उसी पेपर में आप सॉल्व करिएगा, अलग पेज भी मिलता है, पेज पर सॉल्व कर सकते हैं मैथ वाले बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पर क्या करें, एक बार अटेम्प्ट सॉल्व किया और सेकेंड अटेम्प्ट में इन क्वेश्चन को आप भर लीजिएगा। ये कन्फर्म नंबर हो गया कि हाँ 50 क्वेश्चन हमने कर दिए, ठीक। अब आपके 80 में से 40-50 क्वेश्चन मैथ वाला बहुत ही नॉर्मल बच्चा होगा 1 घंटे में कर लेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है वो नहीं कर पाएगा। ये बात समझ गए आप। कुल मिला के आप यहाँ पर अब मान लो 40 अब पहुँच गए यहाँ पर, ठीक। अब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर क्वेश्चन किया, फिजिक्स में आपने 35 क्वेश्चन कर लिया, केमिस्ट्री आप 35 क्वेश्चन कर लिया, दूसरे अटेम्प्ट में इन क्वेश्चन को भर दो, ठीक। ये आपके 70 क्वेश्चन हो गए, देखो 70 हो गए और 70 और 40 यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, देखिए 70 क्वेश्चन बहुत ही आसानी 70 क्वेश्चन आप पहुँच गए, ठीक। 70 क्वेश्चन यहाँ पर पहुँच गए और आप कहिए 7 4 11 110 क्वेश्चन हो गए और 10 ये आप आराम से 120 क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। आपने क्या काम किया, हो सकता है 2 घंटे 2.5 घंटे आपको लग जाए। अब बचा हुआ जो आधा घंटा है उसमें आप सिंपल वाले पेपर में घुस जाइए, हो सकता है मैथ में जो क्वेश्चन हमारे छूट रहे थे कुछ और, तो आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन करके आप आराम से और 10 से 15 क्वेश्चन खोज सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आपकी अच्छी रैंक के लिए 120-30 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं, ठीक। तो आपको ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है। बायो वाले अगर बच्चे हैं तो सबसे पहले पेपर अगर बायो सिंपल आता है तो बायो तोड़ेंगे, क्योंकि मेजर पार्ट है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन आपका जीके है, 100 क्वेश्चन होता है। इसको आप 1 घंटे में आराम से कर सकते हैं, किसका, बायो का। ध्यान रखिए एग्जाम होने से 3 घंटे से पहले यानी 2.5 घंटे के बाद किसी भी हालत में आपको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उतना गोला भरना बहुत जरूरी है। कई बच्चे गोला नहीं भर पाते हैं, बाद में पेपर छिन जाता है और रोने लगते हैं। याद रखना, ऐसा कई बच्चे पिछले बार के हैं जो इस बार पढ़ रहे हैं, सर बोले सर पिछले बार बहुत अच्छा पेपर किए थे लेकिन हमें समझ में नहीं आया, कब मेरा टाइम चला गया और मेरे गोले रह गए, 50 में गोले नहीं भर पाए, 20 गोले नहीं भर पाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कम से कम 30% जो गोले नहीं भर पाते हैं, जो गोले भरने में टाइम लगता है। 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 200 क्वेश्चन आप गोला भरोगे, कितना भी आपको टाइम लगे, कब भी आप कम से कम मिनिमम 15 मिनट का आप टाइम लगे, कम से कम 15 मिनट। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर हाल में आपको 2.5 घंटे में जितने क्वेश्चन आपके हो पाए, 100 हो पाए, 110 हो पाए, 120 हो पाए, आप गोला भरिएगा 2.5 घंटे में। इसके बाद अगर टाइम बचता है तभी आप पेपर अटेम्प्ट करिएगा, अन्यथा पेपर आप अटेम्प्ट मत करिएगा, ठीक। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ जो है आप यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो को। और बस यही एक आपसे कहना है कि आप दिन भर रिवीजन करिएगा, रात में अच्छी आप नींद लीजिएगा, एग्जाम होने से पहले 1 घंटा वहाँ पर समय से पहले पहुँचिएगा। किसी भी स्टूडेंट्स के किसी भी तरीके कोई भी बात मत करिएगा, ठीक। कोई मतलब नहीं उन लोगों से बात करने का, बात वो लोग करते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, पहली बार एग्जाम देने, पहली बार सब दे, लेकिन बिना तैयारी करने वाले लोग ज़्यादा बातें करते हैं एग्जाम सेंटर, मैंने देखा है, ठीक। किसी कोई एडवर्टाइज नहीं, किसी कोई चापलूसी नहीं, कोई बढ़ाई नहीं, कोई बुरा नहीं, केवल अपना काम करो। सिलेक्शन ले लोगे तो आपको सब लोग जानेंगे, सिलेक्शन नहीं लोगे आपको कोई पहचान नहीं, कोई आपको नहीं जानेगा। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। पेपर देके आप आएंगे, हम जरूर बात करेंगे कितने क्वेश्चन पर लगभग कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है और क्या यहाँ पर, और यूपी कैट एग्जाम देने के बाद अभी आप पास में ICAR का मौका है, CUET यानी BHU के लिए मौका है, अभी आपके 2 एग्जाम बाकी हैं। तो इस पेपर
अच्छा खराब होने के बिल्कुल मत घबराइए, आप पास अच्छे मौके हैं। हाँ, अगर तैयारी किया होगा तो पेपर आप यूपी कैट अच्छा जाएगा, सिलेक्शन आपके यहाँ भी होगा। अगर पेपर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ रखा है, टाइम अभी है आपके पास में, तो ICAR BHU पेपर भी आपका अच्छा जाएगा। ठीक, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।